अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है इकरा किरण खान और सुलझन के साथ मैं हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँगी क्योंकि ये डिप्रेशन क्या है जी। डिप्रेशन दरअसल मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और ये जो आपकी सैडनेस है या आपकी जो उदासी है ये इस कदर तवील होती चली जाती है कि आपको ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपको ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आती, कोई मज़ा मशगला किसी भी किस्म की अच्छी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इंसान के जहन को खुशगवार एहसास देती हैं, जो इंसान को हल्का फुल्का कर देती हैं, आप उनको जो है वो छोड़ देते हैं। और डिप्रेशन जब लॉन्ग टर्म जो है वो ये जज्बात रहते हैं तो डिप्रेशन का मौजब बनते हैं। अब डिप्रेशन की वजह से लोग जो है वो ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं और अगर ख़ुदकुशी से बच भी जाएँ तो डिसेबल होने का या किसी भी तरह का इस तरह के नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। जानने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि हर सैडनेस, हर परेशानी जो है वो डिप्रेशन नहीं होती। तो आपके इर्द गिर्द जो है वो कोई भी लोग हों वो ऐसी शिकायत करते हो डिप्रेशन की, या कोई भी आपको ख़ुद अक्सर औक़ात लोग आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है, तो इस चीज़ पर जो है वो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन दरअसल होता है क्या। डिप्रेशन जो है बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह से आप में जो है वो पैदा हो जाती है या आप में जो है वो ये आप इसको फॉल प्रे यानी इसका शिकार हो जाते हैं। तो काउंसलिंग कौन लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का हाई रिस्क उनकी ज़ात में मौजूद होता है, होते हैं जो बहुत अरसे से अकेले रह रहे होते हैं। आपका कोई भी हादसा हो सकता है ज़िंदगी का, कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके माइंड और रियलिटी के दरमियान। मेडिकेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन देखने में आता है वो ऐसी कोई मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, दवाई आप यूज़ करते हैं कि जो आपको मूड डिसऑर्डर्स जो है वो देती है और मूड कंटिन्यूसली जो है वो आपका ख़राब रहे तो डिप्रेशन जो है वो उसका मौजब बनती है। बस ये आ जाता है कि कोई भी हादसा किसी की डेथ हो गई हो तो उस जो पीछे सर्वाइवर होते हैं वो भी अक्सर डिप्रेसिव जो है वो हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके पास जीन्स है, मतलब आप जो है वो ऊपर पेरेंट्स में था या ऊपर नाना परदादा इस तरह जो है वो मौरूसी बीमारी है चलती आ रही है, तो तमाम जो फैमिली है या फैमिली के किसी बच्चे में जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। कौन लोग होते हैं जो डिप्रेशन के हाई रिस्क पर होते हैं या जिनको हर वक्त डिप्रेशन से जो है वो ख़तरा, लोग तन्हा रहते हैं या अरसे से आप मुश्किलात देख रहे हों तभी बहुत ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आप डिप्रेशन में जा। फिर वो लोग जो बेरोज़गार हों, जिनके पास करने को कुछ नहीं हो, या कोई ऐसे लोग जो जिन्होंने वो देखा है अब उन्होंने उसको अपने दिल के साथ या जहन के साथ लगा लिया है। तो जो रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में है जिसको आप अब्यूसिव कह सकते हैं, जिसको आप जो है वो नॉट केयरिंग कह सकते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, उनकी मानी नहीं जाती। रिलेशनशिप में वो जो है अकेले होते हैं, उनको दरअसल जो है वो अपने स्पाउस का साथ नसीब नहीं होता है। ऐसे लोग जो है वो डिप्रेशन में जाने की बहुत ज़्यादा मैं उसको कहूँ कि रिस्क रखते हैं। डिप्रेशन का दौरानिया जो होता है, जो आम सैडनेस और डिप्रेशन में जो है वो फ़र्क है वो ये है कि अगर आपको उदासी 6 माह तक है, 6 माह से ज़्यादा है और अलॉन्ग विद ऑल दीज सिम्टम्स जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि किसी से आपका मिलने को दिल ना करे, तैयार होने को दिल ना करे, खाना खाने को दिल ना करे, ज़िंदगी जीने को दिल ना करे, किसी जो है वो आउटिंग के लिए दिल ना करे, तो इस सूरत में आप जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आप में हैं और आपको फ़ौरी तौर पर साइकोलॉजिस्ट से जो है वो रुजू करना चाहिए। डिप्रेशन जनाब आपकी आउटलुक पे असर डालता है, आपकी मेमोरी पे असर डालता है, आपकी यादाश्त जो है वो उससे कम हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से जनाब आपकी जो जिस्मानी सेहत है उसको नुकसान पहुंचता है। डिप्रेशन की वजह से आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। डिप्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो आपके काम में आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आता है। उनको डिप्रेशन होने लगता है तो उसका जो माइंड होता है, जो उसके जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सिर्फ ये चल रही होती हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या फ़ायदा है, ये भी बेकार है, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का, अगर मैं इतनी मेहनत कर भी लूँगा, अगर मैं जॉब कर भी लूँगा, अगर मैं फ्यूचर बना भी लूँगा, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने जो है मरना ही है, हमने नाकाम ही होना है। तो इस किस्म की सोचें जब आपको आने लगती हैं और कंटिन्यूसली एक अरसे तक जो है वो रहती हैं तो ये बिल्कुल साइंस हैं इस चीज़ के कि आपको डिप्रेशन जो है वो या तो हो चुका है या आप जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान है अगर आपके आसपास हल्का या अहबाब में अगर इस किस्म की बातें, इस किस्म की चीज़ें करता हुआ जो है वो आप देखें, स्पॉट करें, तो काइंडली उनको मशवरा दें, उनसे मोहब्बत करने की कोशिश करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि वो तन्हा नहीं है। मुश्किलात में, मजबूरियों में जो भी लो उनका फेस चल रहा है उस वक्त में, और उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनको साइकोलॉजिस्ट की तरफ गाइड करें। इसका 2 तरह के तरीका इलाज हैं जी। ज़हनी आपकी जो हालत है, जो
भी उस पर डिपेंड करता है कि आया कि आपको मेडिकेशन जो है वो दी जाए या आपकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के ज़रिए जो है वो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं सिम्टम्स का भी इलाज किया जाए। और दूसरी बात ये कि आपका जो डिप्रेशन बतौर मर्ज़ है उसका भी जो है वो इलाज किया जाए। अब काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी थेरेपी साइकोथेरेपी भी की जा सकती है, साइकोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल होती है। तो काउंसलिंग के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। आपके जहन को आपको इस काबिल बनाया जाता है, आपके असाब को, कि आप तमाम मुश्किलात का सामना कर सकें और हंसते मुस्कुराते कर सकें और उनसे फ़तयाब भी हो सकें। सेहत का ख्याल रखिए। सुलझन को किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में, किसी भी मसले की सूरत में याद रखिए तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, बहुत ही आसान है। आप सुलझन के ऑफिशियल पेज पर टेक्स्ट सेंड करते हैं और एक परफॉर्मा जो आपके सामने टेक्स्ट के जवाब में खुल कर आता है उसको आप फिल आउट करके वापस सेंड करते हैं। जैज़ कैश और इजी पैसा का स्क्रीनशॉट साथ देना लाजमी है। तमाम ही पेशेंट को, तमाम ही लोगों को सेशन का टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आपका मसला इस तरह, इस नौइयत का है कि आपका सेशन या काउंसलिंग की जाए तभी आपको सेशन या काउंसलिंग का टाइम दिया जाता है। सुलझन के पेज को भी लाइक कीजिए जी। सुलझन की वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनका ख्याल रखिए जिनसे आप प्यार करते हैं और उनका भी ख्याल रखिए जो आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।